नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हां, पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ आ गए हैं। ये चुनाव के लिए आए हैं या फिर कुछ लिखित है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, पवन सिंह जो है अपनी पत्नी के साथ आ गए, उनकी शादी टूटने वाली अब नहीं है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए सृष्टि जी, पवन सिंह बहुत बड़े कलाकार हैं, पावर स्टार हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं। और उनकी पत्नी ज्योति सिंह से कुछ महीनों और साल की बात करें तो उनका संबंध बेहतर नहीं रहा है और दोनों के बीच तनातनी रही है। आपने कई मंचों पर देखा होगा, खास करके सोशल मंचों पर दोनों के बीच की जो कटुता है वह दिखती रही है। और बहुत बीच में जो है लोगों ने प्रयास किया, पवन सिंह के रिश्तेदारों ने और ज्योति सिंह के रिश्तेदारों ने, परिचितों ने, दोस्तों ने, सब ने कोशिश की कि यह रिश्ता नहीं टूटे। और जब 2024 का चुनाव था तो उस समय में रिश्ते को मधुर बनाया था पवन सिंह ने, चूँकि उनको चुनाव जीतना था, लेकिन चुनाव में जीत नहीं मिली। हार गए वे। काराकाट से उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बीजेपी उनको अपना कैंडिडेट बनाई थी, लेकिन बंगाल में। वो बिहार से, काराकाट से लड़ना चाहते थे, लेकिन काराकाट की सीट तो उपेंद्र कुशवाहा की थी। और देखिए हुआ क्या कि पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़के हारे और उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा ले गए। तो नुकसान हुआ एनडीए को। और उस समय में कुछ महीनों के लिए, मतलब चुनाव से थोड़ा पहले और चुनाव परिणाम आने के कुछ दिन बाद तक रिश्ते उतने मधुर नहीं थे। लेकिन जो पब्लिक डोमेन है वहाँ पर तो आपको कुछ दिखाना होता है। और यह पवन सिंह की कोशिश थी कि लोग तो सवाल करते ना कि आपकी पत्नी से आपका रिश्ता बढ़िया नहीं है, तो हम लोग काहे आपको वोट दें, आप पहले अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। चूँकि देखिए, नेताओं के सार्वजनिक जीवन से आम लोगों को बहुत कुछ सीखना होता है, प्रभावित होते हैं लोग नेताओं के व्यक्तित्व से, उनके पारिवारिक जो है क्या स्थिति है परिवार की, परिवार में कोई द्वंद्व है, कोई मतलब एक दूसरे के बीच कोई अदावत है या कैसी स्थिति है, बेहतर है अगर मिठास और शहदी वातावरण है तो उसका प्रभाव अलग होता है, और कोई खींचतान होती है तो उसका इम्पैक्ट अलग जाता है। लेकिन आज जो ये बात हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि पवन सिंह इस बार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। देखिए, वैसे जो अदालत से जो फैसला निकला है उसकी कॉपी हमारे पास नहीं आई है अभी तक कि मतलब कोर्ट ने क्या क्या मतलब अपने ऑर्डर शीट में लिखा है, वो हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन हम तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कोर्ट ने जो है तलाक के मामले को निरस्त कर दिया है और पवन सिंह को निर्देश दिया गया है कि आप अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक कि पवन सिंह की रजामंदी थी या नहीं, कोर्ट के आदेश के कारण उनकी व्यवस्था है जो पत्नी के साथ रहेंगे। तो एक मसला ये बड़ा है कि अगर पत्नी को कोर्ट ने कहा है साथ रखने के लिए तो फिर ये रिश्ता तो मधुर नहीं हुआ। अगर रिश्ता मधुर हुआ और इन लोगों ने कोर्ट के सामने ये कहा हो कि अब हम लोग साथ रहना चाहते हैं, इस पर कोर्ट ने अगर ये फैसला सुनाया है तब ये बहुत बेहतर है। मतलब कोई दबाव या कोई इन लोगों के बीच खींचतान नहीं बची, रिश्ता पहले बाहर में बेहतर हुआ, फिर जो है कोर्ट में इन लोगों ने अपनी बातें रखी, उसके बाद जा कर के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पवन सिंह अब आप अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। तो लेकिन बड़ा सवाल तो है ये कि जिस पवन सिंह ने एक बार 2024 में चुनाव के दौरान अपनी पत्नी से जो खराब रिश्ते थे, बावजूद इसके उन्होंने चुनाव में जो है यह जानकारी साझा की लोगों से कि हमारे संबंध मधुर हो गए हैं और हमारे बीच कोई तलखी नहीं है और अब तलाक जैसी कोई बात नहीं है, हमारी पत्नी ज्योति सिंह है। कई मंचों से उन्होंने बोला भी कि पत्नी हमारी हैं ज्योति सिंह, इसके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, विवादित चेहरा तो ये रहे हैं, पवन सिंह विवादित चेहरा रहे हैं। एक समय में अक्षरा सिंह के साथ बहुत ज़्यादा उनका नाम आ रहा था। इसके बाद हाल के समय में देखिए वो जो हरियाणवी एक्ट्रेस के साथ बैड टच का भी मामला आया। हालांकि माफ़ीनामा इन्होंने फेसबुक के ज़रिए लिखा था। तो एक लेकिन कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि पवन सिंह
अब अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ रहेंगे और जो खटास उन लोगों के बीच में था वो लगभग खत्म हो गया है, तभी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो कोर्ट ने तो यह बता दिया है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ रहेंगी, लेकिन हम लोग और भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में कोर्ट ने यह फैसला लिया है। क्या दोनों की रजामंदी से, या फिर कोर्ट ने इसलिए फैसला लिया है कि दोनों एक साथ रहेंगे तो जो बीच की दूरी बनी हुई है, जो खटास है, जो मतलब एक दूसरे में खिंचाव है, रिश्ते में मतलब मिठास नहीं है, जो रिश्ता होना चाहिए पति पत्नी का वह नहीं है। अगर साथ में ये दोनों रहेंगे तो संभावनाएं बनेंगी, फिर से निकटता होगी, संबंध मधुर होंगे, तो कोर्ट ऐसा भी कर सकता है। तो पूरी जानकारी अभी तक सृष्टि जी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन एक सुखद जानकारी तो आ ही गई है कि कोर्ट ने यह कहा है कि पवन सिंह को अपनी पत्नी के साथ रहना है, ज्योति सिंह को अपने पति के साथ रहना है। तो आज का दिन पवन सिंह के लिए देखिए दोबारा जो है बड़ा बेहतरीन जो है तोहफा के रूप में मिला है। एक तो बड़ी खुशी उनको मिली है कि उनको टिकट जो है भाजपा ने कन्फर्म कर दिया है, भोजपुर इलाके के बरहरा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उनको स्टार प्रचारक के रूप में भी जो है इस्तेमाल करेगी। तो एक पहला तो तोहफा उनको इस रूप में मिला, और दूसरा अभी खबर आई है कि कोर्ट ने जो है ज्योति सिंह और पवन सिंह को साथ रहने का निर्देश दिया है। तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये दोहरी खुशी मिली है आज पवन सिंह को, और कोर्ट ने जो सुनाया है फैसला उसका जो सीट होता है वो हमारे पास ऑर्डर सीट आएगा, तो हम आपको बेहद जानकारी जो है और ख़ास वह आपको देंगे। लेकिन अब यह तय मानिए कि जो तलाक के लिए कयास लगाए हुए बहुत लोग बैठे हुए थे कि दोनों का तफरका अब तलाक में बदल जाएगा, तो कोर्ट ने तत्काल जो है इस पर विराम लगाया है और कोर्ट ने दोनों को साथ रहने का आदेश दिया है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वे दोनों अब इसके साथ, उनके बीच के मनमुटाव दूर हो गए हैं कोर्ट के फैसले के साथ, या फिर यह केवल एक चुनावी स्टंट भी है? कहीं इसके बाद फिर से वे लोग तलाक तो नहीं डाल देंगे उसके लिए अपना आवेदन? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।